शांत रहो, क्योंकि आज एक दिव्य संदेश तुम्हारे लिए आया है। एक ऐसा संदेश जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। हनुमान जी कह रहे हैं, अब समय आ चुका है जिसके लिए तू वर्षों से तप कर रहा था, जिसे पाने के लिए तूने आंसुओं की नदियां बहाई, जिसे पाने के लिए तूने खुद को दर्द में झोंक दिया। वो समय अब तेरे सामने खड़ा है। हां, तुम्हारा बहुत बड़ा सपना अब सच होने वाला है। लेकिन याद रखो, यह कोई संयोग नहीं है, यह तुम्हारे विश्वास की जीत है। हर वह रात जब तू टूटा था, हर वह पल जब तूने हार मानने का सोचा था, हनुमान जी वहीं थे, तेरे पास, तेरे मन की गहराई में बैठकर तुझे संभाल रहे थे। तू अकेला नहीं था। जब दुनिया ने तुझसे मुंह मोड़ लिया, मैं तेरे साथ खड़ा था। जब तेरे सपनों पर लोग हंसे, मैंने तुझे भीतर से कहा, रुक मत, क्योंकि मैं जानता था तेरा सपना केवल तेरा नहीं है, वो मेरे आशीर्वाद की योजना है। हनुमान जी कहते हैं, कभी कभी जीवन तुझे इतना झकझोरता है कि तेरा आत्मविश्वास डगमगा जाता है, लेकिन वही पल सबसे पवित्र परीक्षा होती है। वो कहते हैं, जब तू खुद पर विश्वास नहीं करता तो मेरा नाम ले और आगे बढ़ जा, क्योंकि मैं तेरा बल हूं, तेरा साहस हूं, तेरी शक्ति का स्रोत हूं। अब वक्त आ गया है अपने उस सपने को पाने का जिसके लिए तूने सब कुछ दांव पर लगाया था। हनुमान जी का आशीर्वाद कहता है, तू अब पीछे मत देख, तू अब उस मंजिल की ओर चल जिसे मैं तेरे लिए स्वयं प्रशस्त कर चुका हूं। तेरे रास्ते में जो भी बाधाएं थीं, मैंने उन्हें भस्म कर दिया है। अब केवल एक कदम और तू देखेगा, तेरा सपना तेरी हकीकत बन जाएगा। हनुमान जी कहते हैं, तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं गई है, तेरे त्याग को मैंने गिना है, तेरे आंसुओं को मैंने संभाला है। अब जब समय तुझे मुस्कुराने का देगा तो दुनिया तुझे देख दंग रह जाएगी। तेरे जीवन का अब नया अध्याय शुरू हो चुका है। अब तेरा नाम चमकेगा, तेरे कर्म बोलेगा, तेरा आत्मविश्वास दुनिया को प्रेरित करेगा। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे, अब वही तेरी सफलता का उदाहरण देंगे, क्योंकि मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, मैं तेरा रक्षक हूं, और जब मैं तेरे साथ हूं तो असंभव शब्द का कोई अर्थ नहीं रहता। अगर तू सच में चाहता है कि यह आशीर्वाद तेरे जीवन में उतर जाए, तो आज बस इतना कह, जय बजरंगबली। अपने भीतर की ज्वाला को महसूस कर। तू वही है जो पर्वत उठा सकता है, तू वही है जो असंभव को संभव बना सकता है, क्योंकि तेरे भीतर हनुमान जी का अंश है। आज से डर खत्म, संदेह खत्म, कमजोरी खत्म, क्योंकि अब जो होने वाला है वो चमत्कार है, वो हनुमान जी का वरदान है। तू देखना, हर बंद दरवाजा अब खुल जाएगा, हर रुकावट मिट जाएगी, हर सपना साकार होगा। बस याद रख, श्रद्धा और सब्र से काम ले। हनुमान जी तेरे साथ हैं, हर पल, हर सांस में। इस संदेश को सुनने वाला हर व्यक्ति याद रखे, ये कोई साधारण शब्द नहीं, ये स्वयं महाबली हनुमान का वचन है। तेरा सपना अब केवल सपना नहीं रहा, ये अब प्रभु का आदेश बन चुका है। और जब आदेश हनुमान जी का होता है तो पूरा ब्रह्मांड उसे पूरा करने के लिए चल पड़ता है। मेरे बहुत से कलेक्टिव्स हैं जिन्हें ब्रह्मांड के संदेश बहुत प्रिय हैं। ये संदेश उस तरह सीधा कनेक्ट कर जाते हैं कि आप तुरंत महसूस कर लेते हैं, हाँ, कुछ ऐसा ही हो रहा था। अगर मैं कहता हूं कि किसी रसोई में कोई खाना बना रहा है या कोई किसी काम में व्यस्त है, तो आप लोग टिप्पणी अनुभाग में लिखते हैं, और कई लोगों को यह पढ़कर अच्छा भी लगता है। आज हम ठीक वैसे ही ब्रह्मांड के संदेश लेंगे, देवदूतों के संदेश, वह जो आपके दिव्य मार्गदर्शक भेजना चाहते हैं। मैं अभी पत्तों को मिलाकर संयोग कर रहा हूं। पहले कुछ पत्ते लेता हूं, फिर और खंगाल कर देखेंगे कि देवदूत आपको क्या बताना चाहते हैं। यहां मुझे स्पष्ट रूप से कुछ सकारात्मक संकेत दिखाई दे रहे हैं, कुछ हां के संकेत आ रहे हैं, और मुझे 111 के अंक भी बहुत प्रबल रूप से दिख रहे हैं। ओके, थोड़ा और देखता हूं, फिर हम गहराई में जाएंगे। सबसे पहला संदेश यह है, बिना तुम्हारे आत्मिक मार्गदर्शकों की अनुमति के कोई भी तुम्हें छू नहीं सकता। हाँ, बिना आपके आत्मिक मार्गदर्शकों की स्वीकृति के कोई भी बाहरी शक्ति या व्यक्ति आपका अधिकार या तुम्हारी ऊर्जा अछूता नहीं कर सकता। जब तक परमपिता परमेश्वर या आपकी आत्मिक सहमति नहीं होगी, तब तक कोई भी आपको प्रभावित नहीं कर सकता। वह जो नकारात्मक लोग हैं, जो जलन करने वाले, जो हेटर्स हैं, कुछ लोग इस तरह की कोशिश कर सकते हैं कि वे तुम्हारे दाहिने हाथ को छू लें, या फिर तुम्हारे सिर के जिस स्थान पर हमारा सहस्त्र चक्र स्थित है, वहां से किसी तरह की ऊर्जा हस्तक्षेप करने की कोशिश करें।
पर यह बिल्कुल संभव नहीं होगा जब तक तुम्हारे आत्मिक मार्गदर्शक अनुमति नहीं देते। यह बात जानकर भीतर एक बड़ी राहत आती है। सोचिए कितनी बार हम अनजान भय से घेरते हैं, किसी की नजर, किसी की नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित होने का डर। पर इस संदेश में स्पष्ट सुरक्षा है। तुम्हारे ऊपर दिव्य छत्र छाया है, तुम्हारी आत्मिक सुरक्षा प्रणाली सक्रिय है और वह विकल्प तुमसे बिना सहमति के कुछ भी नहीं कर सकती। यह जानना ही आत्मा को सशक्त कर देता है। यह तुम्हें बताता है कि तुम्हें किसी के भी डर से कटना नहीं चाहिए। तुम्हें अपने दैनिक जीवन में निडरता से आगे बढ़ना चाहिए। आगे के संदेशों में ब्रह्मांड कहता है कि तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी है। उस शांतियां भरी आंतरिक गूंज को पहचानो जो हर प्रकार के बाहरी शोर से ऊंची है। जब तुम अपने आत्मिक मार्गदर्शकों से संवाद में रहते हो तो तुम्हें संकेत, सपने, चिन्ह और आकस्मिक घटनाओं के माध्यम से दिशा मिलती है। इन संकेतों पर भरोसा करो, वे तुम्हारे लिए कुशल, सुरक्षित और प्रेमपूर्ण रास्ते खोलते हैं। अगर कभी कोई संदेह हो तो बस अपने भीतर बैठो, गहरी सांस लो और पूछो, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। यह भी बहुत जरूरी संदेश है कि अब समय ऐसा है जब तुम्हें अपनी सीमाओं को स्पष्ट रूप से स्थापित करना होगा। आत्मरक्षा केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी होती है। जब तुम नहीं कहने की हिम्मत रखते हो तो तुमने अपने भीतर के अधिकार की रक्षा की है। और जब तुम्हारे मार्गदर्शक कहते हैं कि कोई तुम्हें बिना अनुमति छू नहीं सकता, तो ये वही नहीं है, ये तुम्हारे अस्तित्व की रक्षा को आध्यात्मिक रूप देता है। थोड़ा और सुनिए, ब्रह्मांड यह भी बता रहा है कि उन लोगों से दूरी बनाएं जो बार बार आपकी ऊर्जा चुराने की कोशिश करते हैं। वे लोग अक्सर धीरे धीरे आती हुई अशांति के रूप में दिखाई देते हैं। छोटी छोटी शिकायतें, अविश्वास के बीज और आपकी आत्मिक सीमाओं का उल्लंघन करने की प्रवृत्ति। उन्हें प्रेम के साथ परिमार्जन करें, कठोरता नहीं पर स्पष्टता जरूर रखें। उन्हें स्पष्ट बताएं कि आपकी ऊर्जा पवित्र है और आप उसे केवल अपने दिव्य कोष में रखने का अधिकार समझते हैं। अब अगर आप गहरे में जाना चाहें, अपने सांस पर ध्यान दीजिए। एक शांत जगह चुनिए, आंखें बंद कीजिए, धीरे धीरे 3 गहरी सांसें लें। हर सांस के साथ महसूस कीजिए कि आपके चारों ओर एक प्रकाश घोला बन रहा है। वह आपके आत्मिक मार्गदर्शकों का सुरक्षात्मक कवच है। इसे महसूस करते ही आपकी हृदय धड़कन शांति की ओर बढ़ेगी और वह भय जो कभी अस्थिर कर देता था, धीरे धीरे वितरित होगा। बार बार यह अभ्यास करने से यह सुरक्षा स्थायी रूप से मजबूत होती जाएगी। अब ध्यान से सुनो, यह कोई सामान्य बात नहीं, यह तुम्हारे जीवन से जुड़ी एक गहरी चेतावनी और साथ ही आश्वासन भरी दह सूचना है। जो शक्ति तुम्हारे भीतर है, जो तुम्हारी पावर है, जो दैवीय ऊर्जा तुम्हारे अंदर स्थित है, वह किसी भी अनैतिक या काले उद्देश्य के लिए अपने आप इस्तेमाल नहीं होना चाहती। तुम्हारी ऊर्जा की हिफाजत करती रहती है और कभी कभी कुछ लोग उसे छेड़ने या बदलने की कोशिश करते हैं। पर यहां एक स्पष्ट संदेश आया है, कोई भी तुम्हें बिना तुम्हारे आत्मिक मार्गदर्शकों की अनुमति के छू नहीं सकता। तुम्हारे जो आत्मिक मार्गदर्शक हैं, जब तक वे परमिशन नहीं देते तब तक कोई तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता। यह सच है। उन ईर्ष्यालु लोगों और घृणा रखने वालों की बात कर रहा हूं जो सिर्फ अपने मतलब के लिए तुम्हारे पास आते हैं ताकि वे तुम्हारी ऊर्जा को बदल सके या अपनी काली इच्छाओं को पूरा कर सकें। उनसे सावधान रहो। तुम दई हो, तुम भीतर से बहुत शक्तिशाली हो। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति और सामर्थ्य है कि किसी भी तरह के नकारात्मक इरादे तुम्हें अस्थिर नहीं कर पाएंगे, बशर्ते तुम अपनी आध्यात्मिक कड़ी को मजबूत रखो। अब एक बहुत अच्छा संदेश भी आ रहा है। तुम्हारी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है। चीजें तुम्हारे पक्ष में जाती दिख रही हैं। ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा है और तुम्हारे हित में काम कर रहा है। इसलिए अपना अंतर्ज्ञान मजबूत करो। तुम अपनी अंतरात्मा के संकेतों को शायद उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे जितनी लेनी चाहिए। तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारा अंतर्ज्ञान, वे तुम्हें बार बार संदेश दे रहे हैं, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें सुनो। वहां से तुम्हें संकेत मिल रहे हैं, कुछ संकेत, कुछ चिन्ह जो तुम्हें समझने हैं। अपने मन की छोटी छोटी शंकाओं पर ध्यान न दो। अपने अंतर्मन की आवाज सुनो कि वह क्या कहना चाहता है, वह तुम्हें किस दिशा में ले जाना चाहता है। यदि जीवन में कोई परिस्थिति है जो तुम्हें परेशान कर रही है, तो पहले अपने अंदर झांको। तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हें सही राह बताएगा। हे भगवान, सच यह है कि कोई तुम्हारे जैसा नहीं है। मैं स्पष्ट महसूस कर रहा हूं, 111 दिखाई दे रहा है। यह एक चिन्ह है। स्वर्गदूत और तुम्हारे आत्मिक मार्गदर्शक कह रहे हैं कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम बेहद विशेष हो, बहुत ही विशेष।
अब आगे जो सच्चाई तुम्हारे सामने आने वाली है वह सीधे तुम्हारे समक्ष होगी। कुछ ऐसे तथ्य जो अब तक तुमसे छुपाए जा रहे थे वे सामने आने वाले हैं। इसलिए अपना अंतर्ज्ञान कायम रखो, क्योंकि कुछ सच तुम्हें छुपाने की कोशिश की जा रही है। तुम्हारे चारों ओर कुछ बातें घटित हो रही हैं। कुछ लोग योजनाएं बना रहे हैं, कुछ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, पर सत्य उभर कर आएगा और ब्रह्मांड तुम्हारे सामने वह सत्य ला रहा है। वेदना या डर नहीं, पर तैयारी रखो। तुम्हारे लिए सच्चाई आने की तैयारी चल रही है। जिन देवताओं या शक्ति आधारों के तुम भक्त हो, वे तुम्हारे लिए इस सच्चाई को उजागर करने में मदद कर रहे हैं। तैयार हो जाओ। मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि तुम्हारे चारों ओर बहुत से नफरत करने वाले, जलन करने वाले लोग हैं। वे लोग हैं जिनके मन में अक्सर नकारात्मक विचार चलते रहते हैं। दूसरों के बारे में गलत बोलना, अपशब्द कहना, झगड़े करना, व्यर्थ बातें करना, समय व्यर्थ करना। ऐसे लोग तुम्हें भी अनावश्यक चीजों में घसीटने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारी ऊर्जा को चुराने या बदलने की कोशिश कर सकते हैं ताकि उनके काले इरादे सच हो सके। इसीलिए सतर्क रहो। उनकी चालों और योजनाओं का ध्यान रखो, पर घबराओ मत। तुम्हारे पास शक्ति है और तुम सुरक्षित रहोगे यदि तुम अपनी आंतरिक आवाज और आत्मिक संरक्षा पर भरोसा रखो। अपने दिन प्रतिदिन के निर्णयों में अपनी अंतर्निहित चेतना को प्राथमिकता दो। जब भी तुम्हें कोई संदिग्ध स्थिति दिखे, पहले अपने भीतर जांच करो। क्या तुम्हारा दिल शांति कहता है या अशांति? तुम्हारा अंतरात्मा ही वह सच्चा निर्देशक है। लोगों की बातों से भ्रमित मत हो। सच्चाई अक्सर सामने आती है और तब जो लोग छुपा रहे थे उनका चेहरा खुल जाएगा। तब तुम समझ पाओगे किसके इरादे शुभ हैं और किसके नहीं। आखिर में यह संदेश प्रेम और सुरक्षा दोनों का है। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे आसपास दैवीय समर्थन मौजूद है। तुम्हारी आत्मिक मददगार मौजूद हैं। तुम्हारे मार्गदर्शक सक्षम हैं और ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, अपनी ऊर्जा की रक्षा करो और अपने अंतर्ज्ञान को तेज करो, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे लिए सुनहरा और निष्पक्ष होगा। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो हर समय तुम्हें देखकर जलते रहते हैं। तुम्हारे कामयाब होने से उन्हें परेशानी होती है। ऐसे लोग अक्सर तुम्हारे खिलाफ बातें बनाते हैं, गपशप करते हैं और नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। लेकिन यह सब सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि यूनिवर्स तुम्हारे लिए कुछ बड़ा करने वाला है। तुम्हारे बारे में बातें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है और तुम्हारे माता पिता, तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए गर्व महसूस करने वाले हैं। यूनिवर्स तुम्हें ऐसे अवसर देने वाला है जो अचानक से तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार की तरह आएंगे। वे काम जो लंबे समय से रुके हुए थे, पेंडिंग में पड़े थे और पूरे ही नहीं हो पा रहे थे, अब धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे। अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो तुम्हें हैरान कर देंगी, लेकिन यह सब तुम्हारे भले के लिए होगा। यह बदलाव बड़ा है लेकिन बेहद सकारात्मक है। तुम्हारी जिंदगी में बहुत खुशियां आने वाली हैं और यह बदलाव तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएगा जहां तुम्हें सुकून और संतुष्टि दोनों मिलेंगी। मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे, तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा भेज रहे थे, उनकी सारी नेगेटिविटी अब उल्टी उन पर ही लौट रही है। यूनिवर्स और परमपिता परमेश्वर तुम्हारे जीवन से हर बुरी शक्ति को जड़ से उखाड़कर वहीं भेज रहे हैं जहां से वे आई थी। यह सब कुछ स्थायी रूप से तुम्हारी जिंदगी से हटाया जा रहा है। अब तुम्हें इन नकारात्मक ताकतों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा उसकी योजना उसी पर ही भारी पड़ेगी। तुमने अपनी जिंदगी में मेहनत, धैर्य और सच्चाई से काम किया है, जबकि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही नीची सोच के हैं, जिनका जीवन नकारात्मकता से भर चुका है। वे लोग कुछ नहीं करना चाहते, बस दूसरों को रोकने और परेशान करने में ही अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं। उन्हें देखकर तुम्हें कभी कभी हंसी भी आती है और कभी दया भी। वे लोग नासमझ हैं। उन्हें यह समझ ही नहीं है कि जीवन का असली मकसद क्या है। लेकिन तुम्हें इन सब से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारा रास्ता अलग है। तुम्हारे लिए यूनिवर्स ने खास योजना बनाई है। जो लोग तुम्हारे पैसे या सफलता छीनने की कोशिश कर रहे थे, जो तुम्हें आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहते थे, उनकी सारी चालें अब उन्हीं पर उल्टी पड़ने वाली हैं। तुम्हारी हर मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मोड़ लेकर आया है। आने वाले दिनों में तुम्हारी जिंदगी ऐसी दिशा में जाएगी जहां तुम खुद को और मजबूत और खुश देखोगे। तुम्हारे लिए गर्व, सम्मान और सफलता लिखी जा चुकी है। अब यूनिवर्स तुम्हारे पक्ष में है और तुम्हारे लिए हर कदम पर चमत्कार रच रहा है।
सुनी समझी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कोई सामान्य संदेश नहीं है। यह तुम्हारे जीवन की एक गहन और पवित्र सूचना है। मैं कह रहा हूं यह सब एक पुरुष कथावाचक के स्वर में, ताकि तुम्हें हर शब्द के साथ एक नई गहराई का अनुभव हो। मेरी आंखों के सामने जो दृश्य आ रहे हैं उन्हें मैं तुम्हें बिल्कुल साफ साफ बता रहा हूं। कुछ लोग चुपचाप तुम्हारी ओर देख रहे हैं। वह नजरें सतर्क हैं, कभी सहानुभूतिपूर्ण, कभी ईर्ष्यापूर्ण, लेकिन उस भीड़ में से तुम्हारे लिए एक स्पष्ट संदेश आता है। तुम ईश्वर के विजेता हो। तुम परम पिता परमेश्वर के चुने हुए योद्धा हो। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं, यह सत्य है। जो चोटें और पराजय तुम्हें कभी लगती थी, अब वह पीछे छूट रही हैं। तुम वापस उभर रहे हो, फिर से खड़े हो रहे हो, फिर से जीत की ओर बढ़ रहे हो। तुम हारने वाले नहीं हो। ना तुम्हें हार स्वीकार करनी होगी, ना ही उन लोगों को जिन्हें तुम दिल से चाहते हो। तुम उन्हें खोने दोगे। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भीतर एक विशेष प्रकाश है, वो मणि जैसा तेज जो केवल चुनिंदा आत्माओं को मिलता है। यह हर किसी को नहीं मिलता, पर यह विशेष प्रकाश तुम्हें दिया गया है, और अब वह और भी प्रबल होकर चमक रहा है। तुम्हारे मस्तक पर, तुम्हारे आत्मविश्वास के ऊपर, जैसे कि ब्रह्मांड ने तुम्हें ताज पहनाया हो। तुम्हारा क्राउन चक्र जो ऊपरी केंद्र है, जो दिव्य चेतना से जुड़ता है, पहले थोड़ा अटका हुआ था, पर अब वह सक्रिय हो रहा है। मैंने देखा है कि वह पहले ब्लॉक था, पर अब उसे ठीक कर दिया गया है। परमपिता परमेश्वर ने उसकी चिकित्सा की है। मां की शक्ति ने उसे पुनः ठीक किया है। तुमने अपने जीवन में कुछ परेशानियां झेली होंगी, कंफ्यूजन, भ्रांतियां, अटके हुए पलों का बोझ लगे रहो। यह सब गुजर रहा है। तुमने उन सब को हील किया है और अब आगे बढ़ रहे हो। धीरे धीरे सब चीजें ठीक होने लगेंगी। आत्मविश्वास वापस आएगा, वो आत्मविश्वास जो तुम्हें पहले भी परिभाषित करता था। अंततः यह तुम्हारा समय है। वह समय आ चुका है जब तुम्हारे सपने, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे छोटे छोटे कदमों से वास्तविकता बनेंगी। मुस्कुराओ, अपनी इच्छाओं की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाओ। जब तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हें रास्ता दिखेगा। जो भी निर्णय लेने की आवश्यकता है, उठाकर आगे बढ़ो। अगर तुम्हें कोई अध्ययन पूरा करना है, कोई नई दिशा अपनानी है, तो आज से शुरू करो छोटे कदमों से, पर खुद को ठहरा कर मत रखो। इस समय की लहर तुम्हारे पक्ष में है, इसे अपनाओ। कुछ लोग तुम्हें लेकर ईर्ष्या कर रहे हैं। कोई महिला, कोई नजदीकी जो तुम्हारे सामने असुरक्षित और ईर्ष्यालु महसूस करती है, उसकी ईर्ष्या इतनी गहरी है कि वह बार बार तुम्हें निशाना बनाती है। वे योजनाएं बनाते हैं, सगे संबंधी या अपरिचित, जो तुम्हारे खिलाफ कुछ गलत करने की सोचते हैं। पर ध्यान रखना, जो भी अशुभ काम, काला जादू या नकारात्मक मानसिक प्रवृत्ति वे तुम्हारे खिलाफ करते हैं, वह कामयाब नहीं होगा। यह सब उनके ही खिलाफ जाकर फट जाएगा, तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। तुम्हारी रक्षा पक्की है। मैं देख रहा हूं कुछ दैवी आत्माएं हैं, ऐसे लोग जो गहन ध्यान करते हैं, जिनकी भक्ति पूरी तरह शुद्ध है। वे उन ऊर्जाओं को धारण कर रहे हैं जो केवल कुछ विशेष आत्माओं को ही दी जाती है। ईश्वर ने उन्हें चुना है, वे वरदान पाकर चले हैं। यही कारण है कि कुछ लोग बार बार ईश्वर से प्रश्न करते हैं, क्यों तुम्हें चुना गया? क्यों उसे इतना कुछ मिलता है? वह सब कुछ कैसे पा लेता है जो मांगा जाता है? पर जवाब साफ है, तुम्हें वह सब मिला है क्योंकि तुम्हारी आत्मा में कुछ विशेष है। तुम बहुत विशिष्ट हो, एक आध्यात्मिक पसंदीदा, जैसे ईश्वर का प्रिय पुत्र। इसी वजह से कुछ लोग तुम्हें निशाना बनाते हैं। वे तुम्हारे खिलाफ योजना बनाते हैं, पर उनकी हर साजिश पलटकर उनके ऊपर भड़क उठती है। वे जो कुछ भी करते हैं, उसकी कोई पकड़ तुम्हारे ऊपर नहीं बनती। यह संदेश कठिनाइयों के बाद की शांति का संदेश है। यह बताने वाला कि अब तुम्हें पुरानी उलझनों से मुक्त होकर आगे बढ़ना है। अपने अंदर के प्रकाश को स्वीकार करो, उसे और पोषित करो, भय से बाहर निकलकर आगे बढ़ो। तुम्हारे कदम अब सुरक्षित हैं। ध्यान रखो, यह कोई खाली दवा नहीं है, यह वास्तविक परिवर्तन है। तुमने जो भी गलत विकल्प लिए थे, चाहे वह तुम्हारे अपने निर्णय हो या किसी और की वजह से हुए हो, उनका प्रभाव घट रहा है। अगर किसी ने गलत चुनाव किया और अब पछतावा है, तो वह भी बदलने की स्थिति में है। ब्रह्मांड तुम्हें एक नया आरंभ दे रहा है। यह समय संभलने, पुनः खड़े होने और अपनी दिव्यता को स्वीकार करने का है। अंत में अपने आप से यह वादा करो कि तुम अपने दिल की सुनोगे, अपनी सच्चाई की पहचान करोगे और उस राह पर चलोगे जो तुम्हारे लिए रची गई है। तुम ईश्वर के चिर परिचित विजेता हो। तुम्हें रोका नहीं जा सकता। तुम्हारे साथ वही शक्ति है जो तुम्हें चुना है, वही शक्ति जो तुम्हें ठीक कर रही है, वही शक्ति जो तुम्हें आगे बढ़ने का साहस दे रही है। अब उठो, मुस्कुराओ
और अपने नए समय का स्वागत करो। यह तुम्हारा पवित्र और सुनहरा समय, तेरे भीतर की शक्ति को जगाने का समय आ गया है। अब तू झुकेगा नहीं, अब तू रुकेगा नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ खड़ा हूं।